हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक से जुड़े विभिन्न वीडियोज़ की श्रृंखला में हम आपका फिर स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ समीर जी हैं, जिन्होंने आज से 1.5 साल पहले ACL की सर्जरी करवाई थी। उसके बाद इन्होंने बहुत ही अच्छी रिहैब की है और अब इनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा है। तो आज ये हमारे क्लिनिक पे दिखाने आए थे, तो मैंने सोचा कि इस टाइम को यूज़ करना चाहिए आपको ये बताने के लिए कि ACL सर्जरी में रिहेबिलिटेशन का कितना इम्पोर्टेंस है। समीर जी, आप की जो ACL की इंजरी थी उसके बारे में आप बताइए कि ये चोट आपको कैसे लग गई थी। मेरे को ये चोट लगी थी, मेरे बाइक से मैं गिर गया था, मेरा लेग ट्विस्ट हो गया था, तो मेरा ACL कम्प्लीटली टीयर हो गया था। इसमें गुंजाइश नहीं थी कि इसको नॉर्मल एक्सरसाइजेस करके मैं इसको रिकवर कर सकता था। इसलिए मेरे को ये ऑपरेशन सजेस्ट किया सर ने और मैंने ऑपरेशन करवाया। और उसके बाद से मैंने आफ्टर 1 मंथ गैप के बाद मैंने अपनी रिहैब स्टार्ट कर दी थी फॉर 2 मंथ्स। और उसके 2 महीने बाद मैंने जिम स्टार्ट कर दिया था। मैं जिम अच्छे से कर रहा था, मैं सारी एक्सरसाइजेस कर रहा था और मैं कंप्लीट वेट उठा रहा था, कोई इशू नहीं था। जब आपके ACL की चोट लगी थी उसके कितने दिन बाद आपने ये ऑपरेशन करवाया था? ऑपरेशन के मेरे को जैसे पता चला कि मेरे को ऑपरेशन कराना है, तो आपने मेरे को सजेस्ट किया था कि 12 दिन बाद आना, क्योंकि मसल्स गर्म होती हैं। तो वो 12 दिन का गैप लिया था हमने बस, और उसके 12 दिन बाद अपन ने ऑपरेशन कर लिया था। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब ACL की चोट लगती है उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि 6 से 7 दिन या 10 दिन तक थोड़ा घुटने की जो स्वेलिंग है उसको कम कर दिया जाए, उसके बाद ही हम सर्जरी पसंद करते हैं। उससे क्या होता है कि जो रिकवरी है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो समीर जी, आपको जो एक्सरसाइज थी वो आपने कौन से दिन से स्टार्ट कर दी थी? एक्सरसाइज मेरे को सजेस्ट तो डे 1 से बोल दिया गया था, लेकिन बिकॉज अब कुछ प्रॉब्लम के कारण फिर मेरे को आपने बोला था कि 1 मंथ अपन होम एक्सरसाइजेस करते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर पे नहीं जाके। तो 1 महीने मैंने घर पे एक्सरसाइज की थी और फिर 1 महीने बाद मैंने रिहैब स्टार्ट कर दिया था। तो अभी आपको कैसा लगता है दोनों पैरों में? जैसे आपकी सर्जरी को करीब 1-1.5 साल हो चुका है, तो अभी आपको दोनों पैरों में कितना अंतर महसूस होता है? क्या आपको लगता है कि आप पूरी रनिंग और स्पोर्ट्स खेल पाते हैं अभी? करेक्ट, हाँ। तो मतलब जब इनिशियल स्टार्ट था उसके करीबन 5-6 महीने तक कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन आज मैं रनिंग भी कर पा रहा हूँ और मेरे को कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस मैं ये नहीं बोल सकता कि कंप्लीटली गेन हो गया है, बट हाँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, मेरे को सीढ़ी उतरने में भी दिक्कत होती थी, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, होता क्या है कि ACL की जो जर्नी है वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग और लॉन्ग स्टैंडिंग होती है। इसमें शुरू में 2-3 महीने आपको ऐसा लग सकता है कि कोई रिकवरी नहीं हो रही है, या मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, या मैं जो आपने जो सर्जरी कराई थी टारगेट्स वो पूरे नहीं हो रहे। तो ऐसे में आपको किसी भी तरीके से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आपको समीर जी ने बताया कि शुरू में 3-4 महीने 5 महीने आपको दिक्कत आती है, पर डे बाय डे आपको इम्प्रूवमेंट होता जाता है। इसमें एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है और एक्सरसाइज आपको रेगुलर करनी पड़ती है। अब मैं आपको कुछ काफ़ी सारे लोग हमें बोलते हैं कि आप पेशेंट्स को जंपिंग या रनिंग करके नहीं बताते, तो मैं समीर जी से रिक्वेस्ट करूंगा अगर वो कुछ जंप और स्पोर्ट्स जैसी रनिंग या जंपिंग जैक जैसी कोई एक्टिविटीज़ कर सकते हैं तो। मतलब मैं सारी परफॉर्म कर सकता हूँ, तो मैं सब दिखा देता हूँ। हाँ। सिंगल लेग स्क्वाट्स के अलावा ये मेरा इंजर्ड लेग है और ये मेरा नॉर्मल लेग है। ये मैं स्क्वाट्स कर पा रहा हूँ। आलती पालती मार के आप नीचे बैठ सकते हैं। ऐसे बैठने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है? ये मेरे को ऑपरेशन के 4 महीने बाद भी खत्म हो गई थी। ऑपरेशन के 4 महीने बाद आपने आलती पालती हाँ। मारना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। और आप अपनी खड़ी उठने में तकलीफ होती थी, अब ये उठने में भी नहीं होती। अच्छा, और आप खड़े खड़े अपनी पोजीशन में कुछ जंप हाई जंप करके दिखा सकते हैं? मैं पहले दिखा दूँ कि सिंगल लेग इसके अंदर ऐसा है और यहाँ पे भी है। ओके। और पहले ये जंप नहीं ले पा रहा था मैं, पहले आप नहीं ले पाते क्योंकि थे। सिंगल लेग में मसल्स थी। हाँ। इसमें नहीं थी। अब ये रिकवर हो गई तो मैं दोनों से प्रेशर ले पा रहा हूँ। मैं फॉरवर्ड जंप भी ले सकता हूँ अब। तो आप देख रहे हैं कि आराम से ये 3 से 4 फीट की जंप अभी ये मारने लग गए हैं। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि मैं वहाँ जाके रुक गया। हाँ। पहले ACL खराब होने के कारण मेरी बैलेंसिंग और वहाँ पे जाकर रुक नहीं पाता था। आप जंप करते थे तो आपको लगता था कि आप आगे गिर जाओगे, लेकिन अब आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि आप नहीं गिरोगे। मतलब आगे नहीं गिर रहा मैं, और मैं रनिंग करके एकदम से स्टॉप भी कर सकता हूँ। पहले नहीं आपको जैसे जब ACL होता है तो उस ACL टीयर में क्या होता है कि अगर आप भाग रहे हैं और आपको पीछे से कोई आवाज़ देता है और आप सडनली रुकने की कोशिश करते हैं तो आप रुक नहीं सकते और आप गिरने का आपको डर लगता है। लेकिन अब इनमें वो स्टेबिलिटी और वो कॉन्फिडेंस आ गया है कि एकदम रनिंग करते करते सडनली ये स्टॉप भी हो सकते हैं और अपनी जगह खड़े खड़े टर्न भी मार सकते हैं। तो इसके दौरान आपने कोई स्पेशल डाइट ली? क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि डाइट का बहुत रोल होता है, तो आपने अपनी डाइट में कुछ चेंजेस लाए थे इन दौरान? हाँ, डाइट मेरे को सजेस्ट की थी, पर मैं क्योंकि जिम में ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहा था तो
मैं जिम वाली डाइट ले रहा था, प्रोटीन डाइट थी नॉर्मल, घर पे जो सब्जी रोटी होती है वो, और बीच में थोड़ी प्रोटीन डाइट थी। तो हाँ, जब तक प्रोटीन डाइट चल रही थी तब तक रिकवरी बहुत फास्ट भी थी, जब प्रोटीन डाइट बंद हो गई तो रिकवरी बहुत स्लो। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि क्योंकि ACL एक लिगामेंट इंजरी है, तो इसमें अपने को हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, जितना हो सके एग्स को, चिकन को, या अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दालों को, पल्स को, इस प्रकार से प्रोटीन की मात्रा आपकी जो खाने में है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। साथ में कैल्शियम भी आपको लेना चाहिए ताकि हीलिंग इसकी फास्ट से फास्ट हो सके। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार समीर जी के पैर का निशान दिखाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं सर कितना बड़ा निशान रहता है, तो आप देखेंगे हार्डली कोई आप नोटिस भी नहीं कर सकते कि कोई इनकी ACL की कोई सर्जरी भी हुई है। एक हल्का सा, एक छोटा सा निशान है, बाकी बहुत ही माइनर सा निशान होता है, तो ऐसे कोई बहुत बड़ा निशान इसके अंदर नहीं बनता है। तो समीर जी, बड़ी खुशी हुई आप हमसे मिलने आए, और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि जो आपकी जो रिकवरी है वो पूरी हो जाएगी। जिन लोगों को ACL टीयर हुआ है, आप उनको क्या एडवाइस करेंगे कि उनको इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इलाज से बहुत डरे हुए रहते हैं कि इलाज करवाएं या नहीं करवाएं। तो फर्स्टली आई से कि थैंक यू सो मच, क्योंकि मैंने इस चीज़ के लिए, नहीं मानोगे, मैंने करीबन 5-6 डॉक्टरों से कंसल्ट किया था, और यहाँ पे आके थोड़ा कॉन्फिडेंस फील हुआ और इमीडिएटली ऑपरेट कराया। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है ACL में या फिर किसी भी सर्जरी में कि भी कम्युनिकेशन गैप। तो मेरा इतना इजी कम्युनिकेशन था कि मैं जब भी फ़ोन करता था, सर फ़ोन पिक कर देते। अगर सर नहीं पिक कर पाते थे, इनके असिस्टेंट्स होते थे जो कि सर का टाइम बता देते थे, उस टाइम पे सर को फ़ोन करो तो सर अवेलेबिलिटी दे देते थे और बात करते थे। और ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड 6 महीने जहाँ पे कहीं आप बात ना मिल पा रहे थे, तो वहाँ पे भी सर ने मेरे को एंटरटेन किया था। फिर दूसरा आता है कि आपकी एक्सरसाइजेस, सबसे पहले कि अपने ACL को आपको जानना है कि किस लेवल का टीयर है। अगर टीयर 3 नहीं है, टीयर 1, टीयर 2 है, तो दैट कैन बी रिकवर्ड बाय नॉर्मल एक्सरसाइजेस, रिहैबिलिटेशन। लेकिन अगर टीयर 3 है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में सजेशन होता है सर्जरी का ही, और सर्जरी के बाद आपकी रिहैबिलिटेशन और एक्सरसाइजेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि अभी मेरी रिकवरी जनवरी तक, फरवरी तक बहुत सुपर्ब थी, लेकिन अभी 6 महीने के ड्यूरेशन में जहाँ लॉकडाउन के कारण कहीं जा नहीं पाए, तो मेरी रिकवरी, वो एक नॉर्मल मसल है, वो भी गिरी। तो अब वापस से आई हैव टू गो बैक टू जिम और अपनी रिकवरी करनी है। तो एक्सरसाइजेस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक्सरसाइज से आप ACL की लगभग कंप्लीट रिकवरी कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको ACL के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको अपने डॉक्टर से हेल्प नहीं मिल पा रही है किसी भी वजह से, तो WhatsApp ACL हेल्प प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।